गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो भाई 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट के 6 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था भाई लास्ट लेक्चर में। तो चैप्टर हमारा क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस for the following problems and find their solution by substitution method। तो आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी है भाई, फॉर्म करनी है और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो थर्ड की क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, 26, and one number is 3 times the other, find them। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स 26 गिवन है and find their and one number is 3 times the other, और एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम्स, 3 गुना। ठीक है, तो आपको नंबर्स फाइंड करने, फाइंड देम। तो आपने मान लिया लेट two numbers are, let two numbers are x and y। टू नंबर्स क्या मानने आपने, x और y। तो यहाँ पर आप लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन कह रहे हैं, डिफरेंस उनका। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 नाम रख दिया आपने। ठीक है भाई, दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 दे रखा है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है भाई वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक संख्या है वो दूसरे की 3 गुनी है। तो अब x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3 इंटू वाई। 3 टाइम्स मीन्स क्या होता है भाई, 3 गुनी। ठीक है, 3 टाइम्स है। अब आप कहोगे सर हमने x ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने x में से y को सब्ट्रैक्ट किया तो 26 लिखा हमने। तो इट मीन्स क्या होगा कि x की वैल्यू बड़ी है और y की छोटी है, क्योंकि x में से y को सब्ट्रैक्ट किया तभी 26 बचा है। अगर y माइनस एक्स यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x लिख सकते हो आप। समझ आया ना, तो इससे आइडिया आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये दो नंबर्स मान लिया भाई जो जिनका डिफरेंस था। अब इसको हमने x माइनस, चलो इसी को कह दूँ ना इक्वेशन सेकंड। वैसे इसको बनाना चाहो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड कहना था। लेकिन हम क्या करेंगे, चलो इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कह दो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 किसी से भी। फ्रॉम मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है आपने। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 से हम इसको लिखेंगे तो क्या आ गया, ये x इज इक्वल टू 3y, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। अगर मैं इसको 2 नाम रखता तो वो 3 नहीं बनती भाई। ठीक है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। और मैंने बताया था आपको कि भाई इक्वेशन 1 से भी जो इक्वेशन 3 निकल सकती है और 2 से भी निकल सकती है। ठीक है, तो 2 से x ये एज इट इज लिख दिया हमने, x इज इक्वल टू 3y। अब हमने x माइनस 3y इक्वल टू 0 को सेकेंड इक्वेशन मान रखा है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगर सेकेंड से थर्ड इक्वेशन फाइंड की है तो इसको किस में रखना पड़ेगा आपको, इक्वेशन फर्स्ट में। किस में रखना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, x की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये आ गई 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो x की जगह क्या रख दिया, 3y। इस x की जगह ये 3y पुट कर दो। 3y माइनस वाई क्या आ गया, 2y। 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 बाई 2
2 से इसको कैंसिल आउट किया, 2 बन जा, 2 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। पुट y बराबर 13 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में रख दो भाई। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 13, ये आ गई भाई 39। तो x की वैल्यू आ गई 39 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 13। दो नंबर्स आपको फाइंड करने थे भाई, सब्स्टिट्यूशन से आपने फाइंड कर दिए भाई। समझ आया भाई। हम आगे इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट। ये स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड दैट। तो भाई यहाँ पे एक ही लाइन में उसने दोनों कंडीशन दे दी। देखिए ये कह रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और वे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एक तो सप्लीमेंट्री जहां पे लिख दिया, एक कंडीशन तो वो होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा है, लार्जर है, वो एक्सीड्स द स्मॉलर, वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। यानी कि लार्जर में से स्मॉलर को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 डिग्री डिफरेंस आ गया आप उनका। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? लेट ए टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, लेट ए, या ये मान लो लेट ए larger angle of two supplementary larger angles, larger angle मान लिया x and smaller angle आपने मान लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रख दिया आपने। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो लार्जर है उसमें से स्मॉलर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लार्जर कितना है? 18 डिग्री ज़्यादा है। इस स्मॉलर से ये लार्जर कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री। तो x यानी कि इसमें से ये घटाएंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 बचना चाहिए भाई। लार्जर में से अगर स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया भाई आपने। अब ये तो इक्वेशन बना दिया आपने। अब सब्स्टिट्यूशन से इनको सोल्व करना है भाई। मेरे ख्याल से कर लोगे, छोड़ दूँ मैं इनको। यहाँ से इक्वेशन 3 फाइंड कर लो, 1 से या 2 से। आप यहाँ से फाइंड करो तो 180 माइनस एक्स यहाँ पे रख देना, y की जगह रख देना, या x की फाइंड कर लो 180 माइनस वाई, यहाँ पे रख देना। वो इस साइड जाएगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y की रख दोगे, x की फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हो आप। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी भाई, इसको सोल्व अपने आप कर लेना, क्योंकि कल हमने करवा दिए थे लास्ट लेक्चर में 6-7 क्वेश्चन करा दिए थे इस टाइप के, तो बहुत हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन में आ गए भाई। ये इक्वेशन में सभी की बना दूंगा, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। ये कह रहा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ये क्या कह रहा है कि 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपीज़ की परचेज की उन्होंने। लेटर सी बाइज, बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो आपको फाइंड करना है ना, वही आप हम सपोज करके चलते हैं, लेट करके चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है? रुपीज एक्स। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल रुपीज वाई।
भाई एक जो बैट की कीमत है वो आपने मान ली ₹X और जो बॉल की है वो मान ली ₹Y। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही 7 बैट। भाई एक बैट की जब ₹X है तो 7 बैट की होगी 7 इंटू एक्स। एक बॉल की जब ₹Y है तो 6 बॉल की होगी 6 इंटू वाई। और इज इक्वल टू कितने की खरीदी इन्होंने 3800। इक्वेशन 1 नाम रख दिया आपने। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रहा है भाई 3 बैट। तो एक बैट की कीमत ₹X तो X 3 बैट की 3x और एक बॉल की Y तो 5 बॉल की 5y इज इक्वल टू 1750 इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया भाई, नाम रख दिया आपने। अब इसको सोल्व उसी प्रकार करना सब्स्टिट्यूशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहाँ से y की भी फाइंड कर सकते हो, x की भी फाइंड कर सकते हो। तो 7x इज इक्वल टू आ गया 3800 माइनस 6y एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। इसको इक्वेशन 3 नाम रख दिया आपने। ठीक है, तो ये था भाई। अब इस थर्ड इक्वेशन को क्या करना है, आपको यहाँ पे रखना है भाई, फिर इसको कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा भाई। कर सकते हो भाई। x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में रखना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। जब सेकंड में रखेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है भाई सेकंड 3 इंटू ये x की वैल्यू रख दो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 3 से करेंगे पहले 300 300 3 8 जा 24 2 3 3 जा 9 और प्लस 2 11 माइनस में 3 6 जा 18y और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 35y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। तो ये आ गया आपका 11400 और 18 क्या बच गया यहाँ पे 17 बच गया भाई। 18 प्लस 17 होता है ना 35 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया तो 17y और 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया 700 7 5 जा 35 3 कैरी 7 7 49 प्लस 3 52 5 कैरी 7 ये आ गया प्लस 5 12। तो 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। तो y इक्वल टू क्या आ गया 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब ये 5 बच गया। अब ये 2 है, यहाँ 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 और ये 11 बच ही गए। ये आ गया भाई नीचे क्या 17 5 जा 85 होता है 50 आ गई भाई। y की वैल्यू क्या आ गई 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पुट, यहाँ कर रहा हूँ भाई मैं इसको, स्पेस बेकार जाएगा नहीं तो। पुट y इज इक्वल टू 50
इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में रख दो y की जगह 50। ये x इज इक्वल टू क्या था 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7। 3800 माइनस में 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या आ गया ये 3500 बाई 7, 7 से इसको कैंसिल किया, 7 5 जा ये आ गया भाई। तो कॉस्ट ऑफ वन बेट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ वन बेट ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कॉस्ट क्या आ गई ₹50। ये आपने फाइंड कर दिया भाई। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा था इसलिए करा दिया मैंने कि कैलकुलेशन वैसी थी। हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये क्या कह रहा है भाई, देखो टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भाई जो टैक्सी का जो फेयर है, जो टैक्सी चार्ज है, किराया है, वो क्या है, एक तो है फिक्स चार्ज कि भाई टैक्सी में एक बार अगर आप बैठ गए तो 10 रुपये या 20 रुपये जो भी फिक्स चार्ज वहाँ का है उतने तो देने ही है। उसके बाद वो किलोमीटर पे डिपेंड करता है कि कितने किलोमीटर आपको जाना है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड ₹105 भाई 105 रुपये उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस के चार्ज किए। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 155 रुपये भाई। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो ये कह रहा फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करो। हाउ मच, उसके बाद एक बात और पूछ ली उसने, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस के कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे। तो हमने जो फाइंड करना है ना, जैसे व्हाट आर फिक्स चार्जेस वही सपोज करना होता है। लेट फिक्स्ड चार्जेस ऑफ टैक्सी फेयर, let fixed charges of taxi fare ₹X and per kilometer charges of taxi fare है भैया ₹Y पर किलोमीटर के क्या मान लिए भाई, 1 किलोमीटर के Y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये थी कि एक पर्सन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, भाई 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्ज कितना किया उन्होंने 105 यानी कि 105। तो फिक्स चार्जेस तो हो गया आपका x और 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का y रुपीज़, तो 10 का हो गया 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 105। इक्वेशन 1 नाम रख दिया भाई। अब आप लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस यहाँ पे कितना भाई 15 किलोमीटर अगर वो गया तो फिक्स का तो फिक्स ही है भाई, x तो देना ही है 15 इंटू वाई, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ तो 15 किलोमीटर का 15 इंटू वाई कितना दिया 155। इसको इक्वेशन सेकंड नाम रख दिया। अब वही आपको सोल्व करना है और किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। अगर मेथड का नाम गिवन है, क्वेश्चन में
तो आपको उसी मेथड से उसको सोल्व करना है, आप डिफरेंट मेथड से उसको नहीं कर सकते। अगर मेथड का नाम गिवन नहीं है तो आप कोई भी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आया, यहाँ से x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली भाई, ये आ गई 105 माइनस 10y, इक्वेशन 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया आपने 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो माइनस के 10y और प्लस के 15y, ये तो बच गया भाई 5y, प्लस के 5 बच गए, क्योंकि अगर प्लस का बड़ा होता है तो प्लस का साइन बचता है, माइनस का होता है तो माइनस का। अब ये आ गया भाई 155 माइनस 105। अब ये क्या आ गया यहाँ से, y इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया भाई 50 बाई 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पुट y बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड भाई, सॉरी किसमें, थर्ड में रख दो। थर्ड में रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई 105 माइनस 10 इंटू 10, तो ये आ गया भाई 105 माइनस 100, यही आया, ये बच गया 5। तो फिक्स चार्जेस क्या आ गया, फिक्स चार्जेस ये आ गया भाई ₹5, जो फिक्स चार्जेज है वो 5 रुपीज़ है भाई। एंड पर किलोमीटर चार्जेज क्या हैं, वो है ₹10। दैट इज़ द आंसर। तो ये कंप्लीट करा दिया भाई ये क्वेश्चन भी मैंने, ठीक है। अब भाई मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ये कह रहे फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन क्या 9/11, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो ये क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन फाइंड करनी है भाई आपको, फ्रैक्शन पता है ना, हम इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न फ्रैक्शन। ये भाई रेशनल नंबर से डिफरेंट होती है, बताया था मैंने उस वीडियो में रेशनल नंबर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। तो लेट फ्रैक्शन, तो आपने फ्रैक्शन मान ली भाई, क्या लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y, यही होती है फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रही है कंडीशन, ये कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया भाई 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y माइनस 4, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, नाम रख दिया भाई इक्वेशन 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है भाई, ये कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया जाए 3, तो कर दो भाई 3 ऐड, तो ये बन रहा है 5/6, इट बिकम्स 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15,
ये आ गया 6x माइनस 5y इस साइड आया तो, और 18 इस साइड गया तो 15 माइनस 18। ये आ गया 6x माइनस 5y माइनस 3। इसको इक्वेशन सेकेंड नाम रख दिया भैया आपने। सॉरी भाई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है भाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके, लेकिन ध्यान देना भाई आपको वो वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी, आपको फाइंड फ्रैक्शन करनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद भी आप लिखोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स और वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप, तब आपका आंसर तक पहुँचोगे, नहीं तो इसी में 1 मार्क्स काट लेगा भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैं छोड़ दूँ इसको, आप कर लोगे या आगे करवाऊँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x, भाई x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये 9y दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो गया 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू आ गया 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। इसको क्या कह दी, इक्वेशन 3। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, सेकेंड में रखेंगे 6 इंटू एक्स की वैल्यू रखनी है भाई 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y माइनस 3। ठीक है, अब इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24, और ये 11 माइनस 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा भाई 55y, और डिवाइडेड बाई 11 माइनस 3। समझ आ गया होगा भाई, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे भाई, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस 55, ये 54y, तो क्या बच गया माइनस y माइनस 24, और इस 11 को यहाँ पे 11 3 जा माइनस 33, तो माइनस y इज इक्वल टू आ गया माइनस 33 प्लस 24, कितना बचा भाई माइनस 9, तो माइनस से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, y इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, y की वैल्यू रख दो आप, पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3 में रख दी भाई, x इज इक्वल टू आ गया 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो 9 9 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, तो ये बच गया भाई 77 बाई 11। किस पे कैंसिल आउट होगा 7 पे, तो फ्रैक्शन देयरफॉर फ्रैक्शन आपको क्या लिखना है, फ्रैक्शन भाई, फ्रैक्शन आपकी आ गई, x की वैल्यू क्या है 7, तो आप लिखोगे 7 और बाई 9। अब आप देख सकते हो अगर इसमें 2 ऐड करें तो ये 9 बन गया, और ये 11, देख लो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई 9 बाई 11 होनी चाहिए ना आंसर, तो अगर इसके अंदर 2 ऐड करें तो ये 9 हो गया, ये 11, 9 बाई 11, इसका मतलब आंसर सही है हमारा। ठीक है, तो हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट पार्ट है भाई इसका एक्सरसाइज का। ये कह रहा है भाई 5 years ago हैंस, ये बात है भाई हैंस, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, जो जैकोब की आयु है वो अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 years ago 5 वर्ष पहले, जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अपने पुत्र की आयु की 7 times थी, 7 गुनी थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम क्या लिखेंगे, लेट सबसे पहले प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब की प्रेजेंट एज क्या मान ली x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की क्या मान ली y years। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये कह रहा है आफ्टर 5 years hence, 5 years hence द एज ऑफ जैकोब, हम आप ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या आफ्टर 5 year लिख दो,
या 5 ईयर्स, अगर सेम इसी 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकोब की 5 वर्ष बाद कितनी होगी, एक्स में 5 ऐड कर दो भाई, 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ हिज सन ये क्या हो जाएगी y + 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये कह रहा है भाई 3 टाइम्स जैकोब विल बी 3 टाइम्स, यानी कि जो x + 5 है जैकोब की आयु है और उसके पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 टाइम्स, 3 गुनी। तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा करके इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, x + 5 = 3y + 15, x - 3y 15 - 5। ठीक है, ये आ गया भाई x - 3y = 10, इक्वेशन 1 नाम रख दिया आपने इसका भाई। अब क्या कह रहा है 7 ईयर्स एगो, क्या कह रहा है ये 7 नहीं भाई 5 ही कह रहा है, 5 ईयर्स एगो 5 years ago the age of जैकोब, 5 वर्ष पहले जैकोब की आयु कितनी भाई, x - 5। घटा दो भाई, अगर पहले की है तो घटा दो, बाद की है तो जमा कर दो। 5 years ago एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की क्या हो जाएगी y - 5। तो हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये होगी भाई जैकोब की जो आयु है वो क्या होगी, उसके पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी, 7 टाइम्स, यही कह रहा है 7 × 5y - 5, x - 5 7y - 35, x - 7y -35 + 5, x - 7y -30, इक्वेशन सेकेंड। तो भाई ये 2 इक्वेशन बना दी मैंने। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करके आप प्रेजेंट एज x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आप लिख दोगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यही आपको फाइंड करना था भाई। ये कंप्लीट आपको सोल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करनी है। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते।